इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, और उसमें है कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेश यानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण का जो है एक मसौदा जारी किया गया है। यानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्या क्या क्लाइमेट फाइनेंसिंग में क्या क्या होगा, इसके लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया है। अभी हो क्या रहा था कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक प्रमुख जो है विकल्प के रूप में है कि जलवायु या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी के लिए बहुत सारे चीज़ों में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती थी वो ग्रीन वॉशिंग की जाती थी। ग्रीन वॉशिंग क्या है? एक काला कमरा है, काला काजल की कोठरी है, एक काला कमरा है, उसको आप जो है हरा पेंट लेके पेंट कर दीजिए, तो ये ग्रीन वॉशिंग है। मतलब लिटरली नहीं, लेकिन सही ऐसे ही है। यानी कि आपने कालिख को ग्रीन पेंट से रंग दिया, यानी आप उत्सर्जन कम नहीं कर रहे हैं। आप मान लीजिए जैसे कोई उत्पादन कर रहे हैं, आपका उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम नहीं हुआ, लेकिन आपने दिखा दिया कि हमने कहीं और जो है, एक है ना कि कार्बन क्रेडिट ले लीजिए या ग्रीन फाइनेंसिंग कर दीजिए, कि हमने वहां पे ये व्यवस्था कर दी जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन कम हो गया। इसमें से ज्यादातर देश या कंपनियां क्या करती थी, वो विकासशील देशों में कोई रिसोर्ट खोल देती थी या कोई ऐसे ही कर देती थी, मतलब कोई अपना व्यवहारिक काम करके दिखा देती थी कि भाई देखो हमने जो है इसमें ग्रीन वाला काम कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था विकासशील देशों में नहीं थी, खासतौर से भारत में, जो वर्गीकरण कर सके कि ग्रीन फाइनेंसिंग का क्या क्या था, जिसके कारण एक गंभीर चुनौती थी। और इसके कारण ये ही नहीं, सिर्फ ग्रीन वॉशिंग ही नहीं होता था। जैसे किसी कंपनी को किसी निवेश करना हो, तो उसमें ये बैंकों के लिए ये पता ही नहीं था कि कौन सा ग्रीन जो है इन्वेस्टमेंट है, कौन सा ग्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। तो इसलिए सरकार ने एक अपना जो जलवायु प्रतिज्ञा या लक्ष्य है या राष्ट्रीय पहल है, जैसे 2070 तक नेट जीरो करना है, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना है, ये सब बार बार तो कर रहा था, लेकिन उसके लिए कैसे करना है वो नहीं शामिल हो पा रहा था। तो उस कैसे वाली जो है कैसे किया जाए, उसके लिए एक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा लाया गया है, और इसे आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 6 मई को राष्ट्रीय जलवायु वित्त वर्गीकरण के लिए एक मसौदा ढांचा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन का मिटिगेशन और अनुकूलन को आगे बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए पूंजी को चैनल करना है। तो पहले ये बताना है कि कौन कौन सी गतिविधियां क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत आएंगे, और फिर उसमें पूंजी का रास्ता इसमें बनाया जाएगा। इस मसौदे का देखा जाए तो ये जलवायु वित्त वर्गीकरण ढांचा क्या है, तो वित्त मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा जलवायु लचीली बुनियादी ढांचे में निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण की रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक गतिविधियों को संधारणी या संक्रमणकालीन के रूप में वर्गीकरण करना है। यानी कौन कौन सी इकोनॉमिक जो है गतिविधियां सस्टेनेबल है या ट्रांजिशनल है, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना है, और ग्रीन वॉशिंग को रोकना है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? पर्यावरण और जलवायु अनुकूल कार्यों के बारे में असत्यापित या अतिरंजित दावे और भ्रामक प्रथा की बात करना है। तो वो जो प्रक्रिया है, यानी कि आप करते कुछ नहीं हो, लेकिन सिर्फ दिखा देते हो भ्रामक चीजों के जरिए कि हम जो है जलवायु परिवर्तन में मदद कर रहे हैं या ग्रीन टी को यानी कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, उसको जो प्रक्रिया है ग्रीन वॉशिंग, उसको इसमें रोका जा सके। इसके साथ जो भारत का दोहरा लक्ष्य क्या है, 2070 तक नेट जीरो है और 2047 तक विकसित भारत है, इसको साथ ही साथ इसमें प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका जो सिद्धांत है, यानी इसके लिए जो जलवायु वित्त वर्गीकरण के लिए सिद्धांत है, इसका कहना है कि जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और गतिविधियों के लिए अधिक संसाधन प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है, जिससे देश 2070 तक नेट जीरो होने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, साथ ही विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा तक दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित हो सके। उद्देश्य और वैश्विक प्रासंगिकता, यह निवेशकों और बैंकों के लिए विश्वसनीय हरित निवेशों की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करेगा। जलवायु वित्त को जो है परिभाषित करने के लिए एक राष्ट्रीय मानक निर्धारित करेगा
और वैश्विक जलवायु वार्ता में भारत का रुख का समर्थन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जवाब देगा, जहां विकसित देश अक्सर विकासशील देशों को दिए जाने वाले योगदानों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जैसे एक लक्ष्य है ना पेरिस एग्रीमेंट में, और इसमें कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जाएगी। अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो क्या करेंगे, भारत में आएंगे, भारत में चले जाएंगे कहीं आउटर क्षेत्र में, और वहां पे एक रिसोर्ट बना दिए और कुछ और कर दिए, कोई होटल बना दिए ना, कुछ इस तरह की बिल्डिंग बना दी, जिससे उनका काम तो चल रहा है, उनको लाभ भी मिल रहा है, और दिखाएंगे कि देखो हमने जो है वहां पे ग्रीन फाइनेंसिंग भी की है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि अभी पता ही नहीं क्या ग्रीन फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा। अब उसको परिभाषित किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि जलवायु गतिविधियों को सहायक जो है श्रेणियां बनेगी। इसमें जलवायु सहायक, जलवायु संतरण जो है किया जा सकता है। इसमें जो क्षेत्र हैं, बिजली उत्पादन, भवन बुनियादी ढांचा, गतिशील परिवहन, कृषि, खाद्य प्रणालियां, जल सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन। यानी कि अभी तक कोई एक काम है ए, इसे आप कह रहे हो कि ये ग्रीन है, ग्रीन प्रोजेक्ट है, और इसमें जो फाइनेंसिंग होगा वो ग्रीन फाइनेंसिंग होगा। तो जब ग्रीन वित्तीयन या ग्रीन प्रोजेक्ट है तो ये कैसे होगा और ये क्या क्या इसमें शामिल होगा, ठीक है, कैसे और क्या क्या इसमें शामिल होगा, इसको परिभाषित कर दिया जाएगा ताकि चुनौती समस्या खत्म हो जाए, ग्रीन वॉशिंग की समस्या कम हो जाए। ग्रीन फाइनेंसिंग करना है तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं हो, ग्रीन बॉन्ड भी लाना हो तो उसके लिए दिक्कत नहीं हो। कुल मिला के जो भारत का भी ग्रीन लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के लेकर, जो ऊर्जा ट्रांजिशन या एनर्जी ट्रांजिशन या सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो प्रोजेक्ट है, उसमें एक नीतिगत आएगा, एक नीतिगत व्यवस्था आएगी, नीतिगत स्पष्टता आएगी, और निश्चित रूप से जब स्पष्टता आती है, व्यवस्था आती है, तो वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में है, देख लीजिएगा इसको।